मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उस रात मैं और मेरा दोस्त विजय चौक पर बैठकर बातें कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग लोग और विजय के पापा अपने ज़माने की बातें सुना रहे थे। पर सभी के बीच बस एक ही बात बार बार आती, वो गुफा जो गांव के किनारे पर है। उन्होंने कहा कि जो भी उस गुफा में घुस जाता है उसका साया वापस नहीं आता। किसी ने मजाक में बोला, अंधेरा इंसान का साया खा जाता है। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा ये सब बचपना है। मैंने कहा, अरे तुम लोग भी ना हर जगह भूत डाल देते हो। पर पता नहीं क्यों विजय को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही गुस्सा था। रमेश, विजय ने तेज आवाज में कहा, अगर दम है तो जाकर दिखा। मशाल ले और गुफा के अंदर चला जा। अगर कुछ नहीं निकला तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि तू सही है, वरना तू भी जानता है तू सिर्फ जुबानी शेर है। मुझे गुस्सा भी आया और ईगो भी चुप गया। मैंने बिना सोचे समझे मान लिया। दिल में बस एक ही ख्याल था, सबको दिखाना है कि मैं नहीं डरता। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी और खेतों में से एक अजीब सी मिट्टी और नमी की खुशबू आ रही थी। मैं खेतों के रास्ते से गुफा तक निकल पड़ा। हर कदम पर लग रहा था कोई मेरे पीछे चल रहा है। पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कोई चुपचाप मेरी हरकत देख रहा हो। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में गुफा में कुछ है या सिर्फ गांव वालों की दिमाग की कहानी है। जब गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो अचानक एक सर्दी की लहर मेरी रूह तक उतर गई। जैसे हवा के साथ कोई और भी था, कोई जो मुझे देख रहा हो। मशाल की रोशनी लेकर मैंने गुफा के अंदर कदम रखा। दीवारें सूखी थी, लेकिन उन पर लहू जैसे पुराने दाग बने हुए थे। मशाल की रोशनी में वो दाग इस तरह चमक रहे थे जैसे कोई उन्हें जिंदा कर रहा हो। अंदर की हवा भारी थी, जैसे गुफा अपने अंदर कुछ छुपा रही हो। मुझे लगा कि दीवारें खुद सांस ले रही है। फिर अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के पास। रुक जाओ। मेरी रूह कांप गई। मशाल का शोला थोड़ा और हिलने लगा। आगे से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो मेरे सामने आई। मैं उसे पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही उसने अपना सर उठाया मेरी सांस अटक गई। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस दो काले खोखले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। उसने बस इतना कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। गुफा के रास्ते से निकलने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था जैसा रास्ता और लंबा होता जा रहा है। हर कदम के साथ गुफा बदल रही थी, दीवारें चिपकती जा रही थी और अंधेरा और गहरा हो रहा था। पीछे से वो परछाई तेज कदम से मेरे पीछे आ रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ भागता गया, पर ऐसा लगा जैसे मैं वहीं खड़ा हूँ। पर अचानक किसी ठंडी और सख्त चीज़ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ मेरी हड्डियों तक घुस गई हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ ही नहीं निकली। वो परछाई मेरे कान के पास आई और धीरे से कहा, जो अंधेरे का मजाक बनाता है उसे अंधेरा कभी माफ़ नहीं करता। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। आखिरी पल तक बस एक ही बात समझ आई, मैं अंदर तो आ गया था, लेकिन वापस शायद कभी नहीं जा पाऊंगा।